गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री विचार सागर दर्पण की चौथी तरंग में शंकावादी की ये शंका चल रही है कि गुरुदेव ये ज्ञान किसको हो रहा है, जीव को कि ब्रह्म को। ब्रह्म तो पहले ज्ञान स्वरूप है, उसको ज्ञान की तो जरूरत ही नहीं है। और जो ये जीव है, यदि ये कहता है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वो तो पहले ही जीव है, मिथ्या है। तो वो जब ऐसा बोलेगा तो वो ज्ञान भी मिथ्या हो जाएगा। फिर उस मिथ्या ज्ञान से मोक्ष कैसे मिल सकता है। इसलिए गुरुदेव मेरे पर कृपा करके मेरे को समझाइए कि ये ज्ञान किसको हो रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ। ये ज्ञान कौन ले रहा है। तो गुरुदेव उस शिष्य को समझा रहे हैं कि पहले तो हमें ये ज्ञात हो कि जीव और ब्रह्म दोनों एक हैं, अलग अलग नहीं हैं। ये अलग अलग कैसे हो गए। जीव था तो ये ब्रह्म, पर ये जीव कैसे बन गया। जब ये अपनी बुद्धि से अपने आप को कुछ समझने लग गया कि मैं कुछ हूँ, इस शरीर में अनात्म बुद्धि इसने कर ली, वो कुछ बनकर बैठ गया। अब ये बनता कैसे है, बुद्धि से। तो गुरुदेव ने बुद्धि की 7 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था अज्ञान, उसको अज्ञान हो गया, इस शरीर को ही उसने सच्चा मान लिया। अब अज्ञान के कारण फिर देखो आवरण आ गया। आवरण से उसका अपना स्वरूप ढक गया। आवरण किसका आ गया, इस शरीर का। इस शरीर का आवरण आते ही, पर्दा आते ही मोटा पर्दा आ गया। अब दीवार की दूसरी साइड क्या हो रहा है हमें कुछ नहीं पता। अब देखो ये मोटा पर्दा आ गया, आवरण आ गया, ये शरीर उसने अपने आप को मान लिया। अब ये आवरण आते ही भ्रांतियां आनी शुरू हो गई, जब उसका स्वरूप ढक गया। अब भ्रांतियां क्या शुरू हो गई कि उसने अपने आप को जन्मने वाला मरने वाला मान लिया। अब वो अपने आप को कैसे मान रहा है, मैं जो पैदा होवे तिससे मृत्यु। अब वो पैदा हो रहा है तभी मर रहा है। ये घर परिवार उपाधियों में आ गया, ये भ्रांतियां ही ना खत्म होने में आई। अब भ्रांतियों के आते ही दुख भी आ गए फिर, क्योंकि जो सत्य है ही नहीं उसको सत्य मान ले तो दुख है। उसका रिजल्ट क्या निकलता है, जिसको मैंने सत्य माना है पर वो सत्य नहीं है, वो तो परिणामी है ना, वो तो अपना रिजल्ट निकालेगा। सत्य तीनों कालों में एक रस रहता है। अब जब उसने अपना रिजल्ट निकाला, वो बदल गया, तो इस जीव को अंदर तक दुख लगा। अब ये दुख उसका दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। अब वो चाहता क्या है, देखो सुबह से लेकर रात को सोते वक्त तक हम सारे सुख 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 चाहते हैं, अपने लिए कोई दुख नहीं चाहता। अब भी अगर हम उठ के बैठे हैं तो वो भी हम अपने लिए, वही अपने आप के लिए बैठे हैं।
अपने सुख की अनुभूति के लिए बैठे हैं, उस आनंद की अनुभूति के लिए बैठे हैं। पर जब वो चाह रहा है कि उसका जो सुख है वो शाश्वत बना रहे, कहीं आए जाए ना, पर वो ढूंढ कहाँ रहा है सुख? विषयों में। अब विषयों वाला सुख कभी शाश्वत हो ही नहीं सकता, वो ये भूल गया, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। फिर वो पहुंचा मंदिरों में, गुरुद्वारों में, क्योंकि वो बचपन से उसने सुन रखा था कि परमात्मा है। अब उस दुख को, शोक को दूर करने के लिए अब परोक्ष ज्ञान लिया। परोक्ष ज्ञान मतलब ब्रह्म है, परमात्मा है, ये उसने सुन रखा था। अब वो कहाँ पर है? उसकी बुद्धि के अनुसार मंदिरों में है, गुरुद्वारों में है, मस्जिदों में है, चर्च में है। फिर भी उसको था पता कि वो बाहर है। फिर उसके दुख की निवृत्ति नहीं हुई पूर्ण रूप से। जितनी देर तक वो वहां रहता उतनी देर तक तो ठीक था, पर उसके बाद फिर से उसको वही दुख आ जाता ऊपर। अब वो आनंद की तलाश में किसी सज्जन ने उसको बताया कि जब तक हम गुरु नहीं करते तब तक वो आनंद जो हम चाहते हैं हमेशा बना रहे, हमें मिल ही नहीं सकता। क्योंकि अपनी बुद्धि से तो हम क्या करते हैं, मैं मेरा। बाहर भी मंदिर में भी जाएंगे, वहां पे भी मैं मेरा होगा। देखना, ध्यान लगाना कैसे होता है मैं मेरा, अपना प्रैक्टिकल करना कि मैं मेरा कैसे होता है वहां मंदिर में भी। अब जब किसी के सुनने से उसने सुना, किसी के बताने से उसने सुना कि जब तक हम गुरु नहीं करते, कौन से गुरु? तत्वज्ञ गुरु। ऐसे तो दत्तात्रेय जी के भी 24 गुरु थे, पर जब तक सतगुरुदेव हमें नहीं मिलते, हम इन बंधनों से, इन भ्रांतियों से छूट नहीं सकते। परमात्मा है, यह तो सारे दिखाते हैं, पर कहाँ है, किधर है, ये तो केवल हमारे सतगुरुदेव ही दर्शन करवाते हैं। अब उसके बाद फिर अपरोक्ष ज्ञान, उन्होंने बता तो दिया है तक के दर्शन करा दिए। है तक कहाँ करवाए? सृष्टि में, पूरी सृष्टि में उसके दर्शन करा दिए। अब उससे उसकी जो अस्तवापादक शक्ति थी वो नष्ट हो गई। जो मान रहा था कि परमात्मा है ही नहीं, जो आवरण उसको आया पड़ा था, ये आवरण उसका खत्म हुआ पहले परोक्ष ज्ञान से। अब हुआ अपरोक्ष ज्ञान। अब अपरोक्ष ज्ञान में कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरा असली स्वरूप ब्रह्म है, इस प्रकार के ज्ञान को ब्रह्म का अपरोक्ष ज्ञान कहा। और ये दृढ़ता किसने करवाई? सतगुरुदेव ने। जैसे वो 10 भाई नदी पार करने गए थे, तो पार करके एक भाई ने बोला कि गिन लें कोई नदी में बह तो नहीं गया। अब वो गिनते हैं तो 9 होते हैं, तो रो रहे थे। तो कोई सज्जन वहां से निकला, उसने पूछा, रोने का कारण पूछा, तो बोले हम 9 भाई नदी
तैर कर पार करके आए हैं, तो एक भाई हमारा डूब गया है। अब उस सज्जन ने गिनती गिनी भाइयों की, तो उसको तो पूरे लगे, वो समझ गया कि ये मूर्ख हैं। अब उस सज्जन ने बोल दिया कि 10 हैं, वो परोक्ष ज्ञान करा दिया, 10 हैं। अब वो कहते कैसे 10 हैं, बताओ हमें। तो उस सज्जन ने काउंटिंग करवाई, 9 तक तो उन्होंने गिना। जब 10वें की बारी आई तो उस सज्जन ने कहा उंगली अपनी तरफ ले जा, ये है 10वां। अब ऐसे ये हो गया अपरोक्ष ज्ञान कि वो ब्रह्म है और वो ब्रह्म मैं हूं। अब जब ये ज्ञान आ गया तो इसको बोला अपरोक्ष ज्ञान, कि उसका फिर प्रत्यक्ष हमें भान हुआ। देखो, उसका अपरोक्ष का, फिर उसने देखा कि 10वां 10 हैं, काउंट कर लिए। यह अज्ञान की अभाना पादक शक्ति अर्थात आवरण का अभाना पादक अंश नष्ट होता है। वो जो पहले उसने बोला था कि 10 हैं, वो सुना सुनाया था। जब काउंटिंग की तो 10 पूरे आ गए। अब वो आवरण हट गया, वो अपरोक्ष हो गया। अब वह भ्रांति नाश अथवा शोक नाश, ब्रह्म के अपरोक्ष ज्ञान होने के बाद अर्थात अपने असली स्वरूप को पहचानने के बाद मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं जन्मता हूँ, मैं मरता हूँ, इस प्रकार की भ्रांति नष्ट हो गई। अब देखो, जब उस 10वें भाई ने, उसने तो गिनवा दिया कि 10 हैं। अब जब उस 10वें भाई की ये भ्रांति नष्ट हुई कि वो 10वां मैं हूँ, तो वो आनंदित हो गया, हर्षित हो गया। अब ऐसे जब पता लगा कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, अब उस परमात्मा में ना कर्तापन है, ना भोक्तापन, ना लेना ना देना, ना सुख ना दुख, ना जन्म ना मरण, ये सारी भ्रांतियां खत्म। जब मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, तो ये भ्रांतियां खत्म। जैसे ही भ्रांतियां खत्म तो आनंद ही आनंद, विक्षेपता का नाश हो गया, संसार का नाश हो गया। ये जितने शब्द हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, सारे शब्दों का लय हो गया। तो वहाँ पे क्या आ गया? आनंद, वो प्रसन्नता आ गई हमें। अब उसके बाद उसमें जब हमारी स्थिति टिक गई, अति हर्ष अथवा निरंकुश तृप्ति। अब जब उस स्थिति में हमारी दृढ़ता हो गई, फिर वो जो आनंद आया, निरंकुश तृप्ति आई। जब भ्रांति नष्ट हो जाती है तब ज्ञानी को यह निश्चय हो जाता है, वो पक्की दृढ़ता आ गई। अब पक्की दृढ़ता किसकी आई? अपने असली स्वरूप की। मेरा असली स्वरूप क्या है? साक्षी, कूटस्थ, आत्मा, भले जो नाम दे दो उसको। जब ये दृढ़ता हो गई
तो दुख, सबसे बड़ा दुख क्या है जीव को? ये जन्म मरण रूपी दुख। और इसकी औषधि क्या है? विचार, ज्ञान। बिना ज्ञान के हमारा ये दुख निवृत्त नहीं हो सकता। भले जितना मर्जी कर्म कर लो, जितना कुछ मर्जी कर लो, जितनी तीर्थ यात्रा कर लें, जप तप कर लें, जो कुछ मर्जी कर लें, पर अंत में विचार के क्लास में आना ही पड़ेगा। उसमें स्थिति बनानी ही पड़ेगी। जो ये शरीर रूपी कपड़ा हम ओढ़ कर बैठे हैं, इसको उतारना ही पड़ेगा। इसके बिना हमें वो आनंद आ ही नहीं सकता। जब इस प्रकार से अपने आप को जान लिया कि ये जन्म मरण से रहित है, सुख दुख से मैं रहित हूँ, सब धर्मों से रहित हूँ, मैं आकाश की तरह असंग हूँ, निर्विकार हूँ, कोई विकार नहीं है आकाश में। आंधी तूफान धूल उस आकाश में ही उड़ रहा है, पर कभी आकाश की हमने डस्टिंग नहीं की। अब ऐसे जब ये दृढ़ता हो गई कि मैं निर्विकार अद्वितीय, उसके समान कोई दूसरा है ही नहीं, बना ही नहीं आज तक, अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म हूँ। जब ऐसी दृढ़ता हो गई, ऐसा निश्चय हो गया, तो वो जो ज्ञानी है, जिसको ऐसा निश्चय हुआ, तो वो कहाँ पहुँच गया? महान आनंद में। फिर उसको कैसे अनुभव होता है? जिधर भी देखता है आनंद ही आनंद है, उसका ही नजारा है। उसको अति हर्ष अथवा निरंकुश तृप्ति, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है आनंद की। आज तक ऐसा कोई पैमाना ही बना ही नहीं है कि हम उसका नाप तोल कर सकें कि उसका आनंद कितना है, क्योंकि उसका, किसका? ज्ञानी की तृप्ति का नाप तोल हो ही नहीं सकता। हे शिष्य, ये ऊपर कही हुई सातों अवस्थाएं चिदाभास अंश की हैं। मतलब वो जो जीव है, उसकी ये सातों अवस्थाएं हैं, ना कि शुद्ध चेतन, मतलब कुटस्थ साक्षी की। उस ब्रह्म में तो कोई अवस्था ही नहीं है। ये जितनी भी अवस्थाएं हैं, किसकी हैं? चिदाभास जीव की। इन सातों अवस्थाओं में ज्ञान भी आ गया। पहले वाली चार अवस्थाएं ये तो हैं जीव की, और पीछे वाली तीन अवस्थाएं ये ज्ञानी की। इन सात अवस्थाओं में ज्ञान भी आ गया। अब जो शिष्य ने पूछा था कि मैं ब्रह्म हूँ, यह अपरोक्ष ज्ञान किसको होता है? अब कितने टाइम से वो शिष्य पूछ रहा है कि ये वाला ज्ञान किसको हो रहा है, तो उसका उत्तर तुम्हें अब मिल गया होगा कि मैं ब्रह्म हूँ। यह अपरोक्ष ज्ञान चिदाभास को ही होता है। चिदाभास माने जीव, उसको होता है, ब्रह्म को नहीं होता, कुटस्थ को नहीं होता, साक्षी को नहीं होता। किसको होता है? जीव को। अब उसने ये सुन लिया। अब फिर से उसकी शंका उठी
अब वो शंका क्या कर रहे हैं, मेरी शंका तो पूरी हल हुई ही नहीं। अब देखो, अब जैसे वो 10 भाइयों को पता तो लग गया कि एक डूबा नहीं हैं पड़े 10 हैं पड़े, पर जब उसका उन्होंने प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति नहीं की, तब तक उनको वो वाली हर्ष वाली अवस्था आई नहीं, अति हर्ष वाली अवस्था आई नहीं। सुन तो लिया कि हैं पड़े 10 पूरे। अब जब वो प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति करते हैं 10वें की, फिर जाकर कि वो 10वां मैं हूँ, फिर जाकर उसकी वो अवस्था आती है। कौन सी अवस्था? अति हर्ष वाली और निरंकुश तृप्ति वाली, कि उस आनंद पर फिर किसी का बंधन नहीं है, कोई नाप तोल उस आनंद का हम कर नहीं सकते। अभी तो ये देखो, ये शिष्य ने क्या कह रहे हैं, अभी मेरी शंका पूरी हल नहीं हुई है, क्योंकि आपने कहा था कि कुटस्थ और ब्रह्म तो दोनों एक ही हैं, किंतु आभास मतलब चिदाभास ब्रह्म से न्यारा है, क्योंकि ब्रह्म सत्य है और चिदाभास मिथ्या। वह मिथ्या चिदाभास यदि अपने आप को कहे कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वह भ्रांति कहलाएगी। अब उस भ्रांति को यदि आप ब्रह्म ज्ञान कहेंगे तो ठीक नहीं, क्योंकि भ्रांति से कभी मोक्ष नहीं हो सकता। इसलिए कृपया यह समझाएं कि मैं ब्रह्म हूँ, यह ज्ञान किसको होता है। देखो, जैसे उसको ये सुन लिया कि 10 हैं, तो उतना आनंद नहीं आया। जब 10वें का प्रत्यक्ष अनुभूति की कि वो मैं हूँ, फिर जाके आया। अभी ये शिष्य गुरुदेव से सुन रहा है, इसकी अपनी अनुभूति नहीं निकली। जब इसकी अपनी अनुभूति निकलेगी तो इसकी ये शंका का निवारण हो जाएगा। जैसे नमक की पुतली अभी मिली नहीं पूरी समुद्र के अंदर, जब मिलने जाएगी तब थोड़ी बाहर आके कहेगी कि मैं मिल गई, है ना। मिल गई तो मिल गई कहने थोड़ी आएगी फिर वो। अगर नहीं मिलती तभी वो कहती है। अब ये शंकावादी ने सुना, जैसे हमने भी, हम देखो सत्संग पहले कब से सुन रहे थे, कितना हमने श्रवण किया, पर वो अनुभूति ना हुई। वो अनुभूति जब होती है तब सारी शंकाएं खत्म हो जाती हैं, फिर वहां बोल ही नहीं रहता। बोल तो 2 बन के है, उसमें तो बोल ही नहीं है। अब इसने जो ये शंका की, अभी क्या कह रहा है, पूरी हल नहीं हुई है मेरी शंका। आप तो कह रहे थे कुटस्थ और ब्रह्म तो दोनों एक हैं, किंतु आभास ब्रह्म से न्यारा है। कुटस्थ और ब्रह्म दोनों एक हैं। जीव ब्रह्म से न्यारा है, क्योंकि ब्रह्म सत्य है और जीव मिथ्या। वह मिथ्या चिदाभास यदि अपने आप को कहे कि मैं ब्रह्म हूँ, क्योंकि यहाँ पर गुरुदेव ने दोनों को एक कर दिया ना। पहले एकता किसकी की थी गुरुदेव ने? कुटस्थ और ब्रह्म की, हमें याद होगा, हम पीछे करके आई हैं। अब यहाँ पर किसकी कर रही हैं? जीव और ब्रह्म की। तभी उसको फिर से भ्रांति आ गई। अपनी अनुभूति निकालता तो ना होती, इसलिए उसको शंका हो गई। अब ये इसकी शंका फिर हम कल करते हैं। हम भी अपनी अनुभूति निकालें,
है ना। आज हमारा इसमें एक होमवर्क आया है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर भी हम कुछ अपना ही खेल खेल कर आते हैं। वो ध्यान देंगे क्या खेल खेल आते हैं वहाँ पर। ओम तं नमामि हरिं परम, ओम तं नमामि हरिं परम, ओम तं नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।